व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है। अब आपको इस लिस्ट में ये प्रिंट फंक्शन दिया है जहाँ पे L ऑफ -1 इसका आउटपुट बताना है। तो जैसा कि आपको पता है लिस्ट में -1 कहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट से। तो -1 ये हो जाएगा -2, ये आपकी वैल्यू होगी -3 और ये -4, ये इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब -1 में से आपको जो -1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका भी आपको -1 वाला ही करैक्टर प्रिंट कराना है। तो -1 पे आपको एक स्ट्रिंग मिला, इस स्ट्रिंग का भी -1 कौन सा होगा, एंड से ही तो होगा। तो इस स्ट्रिंग के अंदर भी नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर यूज करोगे तो -1 पे कौन आएगा, n आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ गया आपका, d n। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज की है, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग में लिस्ट है, लिस्ट में स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में भी नेगेटिव इंडेक्सिंग ही लगाओगे। -1 वाले एलिमेंट पे -1 करेक्टर, तो जो कि हो जाएगा n। तो आउटपुट आ गया आपका n। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे ट्रू इक्वल टू फॉल्स गिवन है, व्हाइल ट्रू, प्रिंट ट्रू और ब्रेक। तो जैसा कि आपको पता है जो ट्रू होता है वो एक कीवर्ड है, एक बुलियन वैल्यू है, एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड को आप वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते ना, एज ए वेरिएबल यूज ही नहीं कर सकते। तो यहीं से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक एरर जनरेट कर देगा, यहीं पे इसी लाइन पे एरर जनरेट कर देगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो नन ऑफ द मेंशन आ जाएगा, क्योंकि एरर ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, डी वाले ऑप्शन पे, क्योंकि ट्रू एक कीवर्ड है और कीवर्ड को आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। ट्रू इक्वल टू फॉल्स कैसे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हम कीवर्ड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, नन ऑफ द मेंशन, मतलब कि एरर देगा ये, जो कि ऑप्शन में नहीं है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। x इक्वल टू ABCDEF, तो ये एक स्ट्रिंग गिवन है। वाइल आई इन x, प्रिंट आई और एंड करो, तो जब तक आई x में है तब तक आपको प्रिंट करते रहना है आई को। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो अगर इसको भी फिर से ध्यान से देखो तो जो वाइल लूप होता है हमारा, वाइल में अगर आई यूज करते हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं करी है इन्होंने कि आई की जो वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है, या कुछ भी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। जब तक आई की वैल्यू आप डिफाइन नहीं करोगे या वैल्यू असाइन नहीं करोगे इसको, तब तक ये वाइल लूप कैसे चल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर लूप होता तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे फॉर लूप यूज नहीं हो रहा है, ये वाइल हो रहा है। तो यहीं पे ये एरर दे देगा, क्या एरर देगा कि आई की वैल्यू असाइन नहीं हुई है यहाँ पे। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एरर आएगा, इसका भी आउटपुट क्या आएगा, एरर। क्यों आया, क्योंकि वाइल ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं उठाता है आई, वाइल के अंदर फोर होता तो ये डिफॉल्ट वैल्यू उठाता है यहाँ पे। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, डी, एरर। आइडेंटिफाई द आउटपुट, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 डिफाइन किया हुआ आउटसाइड द फंक्शन, क्योंकि उसके बाद फंक्शन डिफाइन किया है, चेंज नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है और ये फंक्शन की आपकी डेफिनेशन है, हेडर हो गया। अब एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से, जहाँ से कॉलिंग की गई है। तो फंक्शन कॉलिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहीं से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इस प्रोग्राम का। चेंज टू, तो जो टू पैरामीटर है यहाँ पे आई पे पास हो जाएगा यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू हो गया आपका 2। जैसे ही कॉलिंग हुई तो आई इक्वल टू आई+1, तो अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, आई इक्वल टू हो जाएगा आई+1 का मतलब है 2+1 जो कि हो गया 3। 3 होने के बाद प्रिंट आई करो और एंड करो एट द रेट से, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, एट द रेट, ये वैल्यू प्रिंट करके फंक्शन से बाहर आ जाएगा। उसके बाद बाहर आके ये कह रहा है प्रिंट करो आई। अब आउटसाइड द फंक्शन जो आई की वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है ना आउटसाइड द फंक्शन, तो ये तो 0 ही तो प्रिंट करेगा आउटसाइड द फंक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 @ 0, जो कि है बी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ए इज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू
20। तो आउटसाइड द फंक्शन दो वेरिएबल डिफाइन किए हुए यहाँ पे और ये आपका फंक्शन हेडर है। फंक्शन इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस वाले कॉलिंग से स्टार्ट होगा, चेंज मतलब कि इस फंक्शन को कॉल किया गया। जैसे ही कॉल किया गया फंक्शन के अंदर गया, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया तो यहाँ पे ग्लोबल बी यूज किया, मतलब बी जो है वो ग्लोबल आउटसाइड द फंक्शन ये वाला यूज किया। तो बी इक्वल टू है अभी 20। अब ग्लोबल बी का मतलब यही वाला वेरिएबल है। ए इक्वल टू 45, तो ए की वैल्यू 45, ये ग्लोबली यूज नहीं हुआ है, ये ग्लोबल वाला यूज नहीं हुआ है। तो बी इक्वल टू 56। अब ये जैसा कि बी आपका ग्लोबल यूज हुआ है तो बी की वैल्यू यहाँ पे ओवरराइट होके क्या आ जाएगी अब 56। तो बी की वैल्यू क्या हो चुकी है 56। अब बी और ए तो आपका 10 ही रहेगा क्योंकि ये ग्लोबल नहीं है, आउटसाइड द फंक्शन ए की वैल्यू क्या है 10, बट आउटसाइड द फंक्शन बी की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 56। ये कॉलिंग के बाद जैसे ही इस फंक्शन से बाहर आएगा, अब बाहर आने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलती है प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट करो। तो ए की जो वैल्यू है वो आउटसाइड द फंक्शन क्या है अभी 10 है, तो 10 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलती है प्रिंट बी। अब बी की वैल्यू क्योंकि आउटसाइड द फंक्शन बी चेंज हो चुकी है, बी की वैल्यू जो कि है 56, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 56। तो 10 और 56 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ए। ये लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन्हीं का यूज करके ये प्रोग्राम दिए हुए हैं मोस्टली। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। फिर से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है चेंज नाम का, जिसमें दो डिफॉल्ट पैरामीटर ले लिए आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 20। ये डिफॉल्ट पैरामीटर होता है कि अगर आप कॉलिंग के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं पास कराओगे तो डिफॉल्ट वैल्यू ये कंसिडर करेगा। अब एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि ये तो आपका फंक्शन का हेडर है। तो चेंज जे इक्वल टू आई इक्वल टू 2। तो जे इक्वल टू 1, तो जे इक्वल टू 1 मतलब जे को वैल्यू यहाँ पे वैल्यू क्या पास हो जाएगी जे को, क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर है बट यहाँ पे इसने वैल्यू पास की है। ठीक है, तो वैल्यू पास जो करी है उसी को कंसिडर करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा। तो जे की वैल्यू क्या पास हो रही है यहाँ पे, जे इज इक्वल टू 1 हो रहा है और आई की वैल्यू 2 पास हो रही है। तो जैसे ही कॉलिंग हुई, कॉलिंग होने के बाद में जैसे ही फंक्शन हेडर के अंदर पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है आई इक्वल टू आई प्लस जे, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस जे, मतलब आई प्लस जे का मतलब दोनों को ऐड कर देगा आई और जे को, जो कि हो जाएगा 2 प्लस 1 जो कि है 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो जे इक्वल टू जे प्लस 1, जे की वैल्यू है आपकी 1, तो 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2। तो अब आपके सामने आई की वैल्यू 3 आ चुकी है, जे की वैल्यू 2 आ चुकी है और प्रिंट कर दो आई और जे को। तो आई को प्रिंट किया 3 और जे को 2, तो 3 और 2, 3 और 2, तो ये आउटपुट आ जाएगा आपका 3 और 2। तो आंसर आ गया आपका डी वाला। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे फिर से एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है पावर नाम का। यहाँ पे ये आपका पोजिशनल पैरामीटर है और ये आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो ये आपका फंक्शन हेडर हो गया यहाँ तक। तो मेन एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये प्रिंट कर रहा है पावर, मतलब पावर फंक्शन को कॉल कर रहा है और यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया 3। अब ये जो 3 है ये किसको असाइन होगा, x को होगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू y इक्वल टू 2 है। तो x के लिए कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है। तो ये जो पैरामीटर a की सिंगल जब पास होता है तो वो कौन से में जाता है, पोजिशनल पैरामीटर में। यहाँ पे x को असाइन हो गया 3 और जो कि y को 2 ही रहेगा क्योंकि डिफॉल्ट है। जब कोई वैल्यू पास नहीं होती तो डिफॉल्ट वाला पैरामीटर हम कंसिडर करते हैं। अब r इक्वल टू 1 जब फंक्शन के अंदर गए तो r की वैल्यू क्या है आपकी 1, r इक्वल टू 1। फॉर आई इन रेंज वाई, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो मतलब आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे देखो, आई इक्वल टू 0 पे चलेगा और आई इक्वल टू 1 पे चलेगा। एक कम चलता है हमेशा, 2 है तो एक कम, 2 बार चलेगा मतलब ये लूप। अंदर क्या हो रहा है, आर इक्वल टू आर इंटू एक्स, तो आर इंटू एक्स। अब देखो आर की वैल्यू 1 है फर्स्ट टाइम और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आर की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, आर की वैल्यू हो चुकी है अब 3। तो फर्स्ट टाइम आई इक्वल टू 0 पे रन गया, आर आर इक्वल टू आ गया 3। सेकेंड टाइम आई इक्वल टू 1 पे जब रन होगा तो आर यहाँ पे फिर से देखो, तो 1 इंटू 3, तो आर की वैल्यू अब यहाँ पे 3 है, तो आर की वैल्यू 3 हो चुकी है और एक्स की वैल्यू तो 3 है, 3 इंटू 3 क्या हो गया यहाँ पे 9। अब आर क्या हो चुका है 9।
तो i इक्वल टू 1 पे भी रन हो गया, 2 टाइम रन हो गया और फाइनली r की वैल्यू क्या मिली 9 और रिटर्न क्या कर देगा 9। तो यहाँ पे पावर 3 क्या रिटर्न कर रहा है ये 9, तो प्रिंट कर देगा 9। तो एक तो आउटपुट आपको क्या मिल गया 9। नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो x इक्वल टू, अब देखो x इक्वल टू 3 है यहाँ पे और y इक्वल टू भी 3 है, क्योंकि डिफॉल्ट को कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही पैरामीटर यहाँ पे गिवन है, दोनों ही वैल्यू पास की गई है। तो फिर से वही सेम चीज यहाँ पे r इक्वल टू 1 है, i इन रेंज y मतलब कि 3, i इक्वल टू 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा और 2 पे 3 बार चलेगा। तो r इक्वल टू r इंटू एक्स, फिर से वही सेम चीज, r की वैल्यू 1 है और फर्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया आपका 3 आ जाएगा फर्स्ट टाइम r की वैल्यू। जब सेकंड टाइम जब रन करेगा i इक्वल टू 1 पे तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की भी क्या आपका 3 है, तो ये क्या हो गया 9, तो r क्या आ जाएगा 9। जब थर्ड टाइम चलेगा तो अब r की वैल्यू 9 हो चुकी है, तो 9 हो चुकी है तो 9 इंटू एक्स तो 3 है, तो 9 होती है 27, तो r की वैल्यू क्या हो चुकी है अब 27। तो फाइनली 3 बार रन हुआ और r की वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा 27। तो ये पावर 3,3 ये क्या, यहाँ से क्या मिलेगा हमें फंक्शन से 27, तो प्रिंट क्या कर देगा 27। तो ये 9 और 27 दो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा आपका बी। राइट द आउटपुट। अब यहाँ पे फिर से एक फंक्शन डिफाइन किया है एग्जाम्पल नाम का, ये आपका फंक्शन हेडर है और यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हुई है, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल नाम के फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया है, तो ए को क्या पास हो गया अब स्ट्रिंग हो जाएगा पाइथन। अब डबल ए नाम का वेरिएबल है इक्वल टू ए प्लस 1, 1 क्या है आपका स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट्स में लिखा है, तो ये तो स्ट्रिंग कंकेटिनेशन हो जाएगा ना। तो ए क्या आपका पाइथन, पाइथन के साथ में 1 कंकेटिनेट हो जाएगा ये, तो डबल ए में क्या आ गया अब पाइथन 1, क्योंकि ये स्ट्रिंग कंकेटिनेशन कर देगा 1। अब डबल ए इक्वल टू डबल ए इंटू 2, ये रिपीटेशन ऑपरेटर होता है स्टार, तो ये क्या करता है स्ट्रिंग को 2 बार रिपीट कर देगा। 2 बार रिपीट करने का मतलब डबल ए में पाइथन 1 था, इसको 2 बार रिपीट कर दिया पाइथन 1 पाइथन 1, तो डबल ए में ये आ गया फाइनली और ये कर देगा प्रिंट कर देगा वैल्यू। तो पाइथन 1 आपका आंसर क्या आ जाएगा बी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फॉर जे इन एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे जे नाम का एक वेरिएबल इन एब्सोल्यूट, तो ये सीक्वेंस में आपको गिवन है, सीक्वेंस क्या है ये एक स्ट्रिंग गिवन है मतलब। तो जे इन एब्सोल्यूट, जब तक जे एब्सोल्यूट में रहेगा, ठीक है इन ऑपरेटर है, तो हमें क्या करना है इस फॉर लूप के अंदर जाना है और यहाँ पे इफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू टी, अगर जे ग्रेटर देन या इक्वल टू टी रहता है तब आपको इस लूप को क्या करना है ब्रेक करना है, अदरवाइज जे की वैल्यू को प्रिंट करते रहना है। तो ब्रेक कब होगा जब जे ग्रेटर देन इक्वल टू टी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेसिकली ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको चेक करना होता है, क्योंकि आपको पता है ए बी सी डी इस तरह से, ये क्या होता है आपका, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे बी ग्रेटर देन है ए या सी ग्रेटर देन है बी ग्रेटर देन है ए, तो इस तरह से ये आपका क्या होता है ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे बड़ा अगर बात करें तो जेड होता है और सबसे छोटा कौन होता है ए होता है, स्मॉलेस्ट ये होता है। तो बस यही चीज आपको कंपेयर करनी है। जे इन एब्सोल्यूट मतलब कि जे की सबसे पहली वैल्यू, जे को क्या असाइन हो जाएगी सबसे पहले ए, अब ए चेक करेगा तो ए ग्रेटर देन टी, तो ए तो ग्रेटर देन नहीं होता ना टी, तो ये इफ लूप तो चलेगा ही नहीं ना क्योंकि ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन इफ वाली क्या होगी फॉल्स, तो अब ये जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो सबसे पहले ए को प्रिंट करेगा। अब जे को असाइन हो जाएगा बी, सेकेंड टाइम बी, बी ग्रेटर देन टी है नहीं है क्योंकि बी भी बड़ा नहीं होता है, तो फिर जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा इस टाइम, तो बी प्रिंट करेगा बट एंड करना है स्पेस देके, तो व्हाइट स्पेस देके ही करेगा यहाँ पे एंड, ठीक है। तो इसी के साथ में एक व्हाइट स्पेस और बी प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू असाइन हो जाएगी नेक्स्ट वाला करेक्टर एस, तो एस ग्रेटर देन होता है नहीं होता, एस तो छोटा होता है टी से, तो ये फिर से इफ लूप फॉल्स हो गया प्रिंट कर देगा जे, तो मतलब कि यहाँ पे एस प्रिंट कर देगा। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू असाइन होगी ओ, ओ ग्रेटर देन टी नहीं होता है, तो फिर से ओ को प्रिंट कर देगा स्पेस देके। फिर नेक्स्ट वैल्यू असाइन हुई ओ के बाद एल, एल ग्रेटर देन होता है नहीं होता, तो एल को फिर से प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट अब एल के बाद यू, अब यू ग्रेटर देन टी होता है, ठीक है, तो यू तो बड़ा होता है टी से क्योंकि टी के बाद यू आता है, तो यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा। अब ये क्या कर दिया इसने, इफ लूप आपका ट्रू हो गया और ये स्टेटमेंट
अंदर क्या है ब्रेक, मतलब कि फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब इस लूप से बाहर ही आ जाएगा ना, फाइनली कुछ प्रिंट नहीं करेगा, फॉर लूप ही आपका एग्जिट कर जाएगा यहाँ पे। तो एग्जिट करने से पहले क्या प्रिंट किया, अब्सोल, ठीक है, और व्हाइट स्पेस के साथ में बीच में। तो फाइनली आपका आउटपुट अब्सोल आ जाएगा यहाँ पे। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे एल लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, L1 भी एम्प्टी है और L2 भी एम्प्टी है, मतलब 3 लिस्ट गिवन है। फॉर आई इन रेंज, तो रेंज फंक्शन, ये रेंज फंक्शन क्या आउटपुट देगा, देखो 10 से स्टार्ट करेगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये हमें एक लिस्ट दे देगा ये रेंज फंक्शन। अब आई इन रेंज, तो जब तक आई इस रेंज में रहेगा तब तक क्या करना है, एल में अपेंड करते रहना है आई की वैल्यू। तो लिस्ट जो एम्प्टी है इसमें वैल्यू अपेंड होती रहेगी। तो आई इक्वल टू पहले क्या हो गया साइन 10 हो गया, तो 10 अपेंड हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो ये एक टाइप से आपका एल यही आ जाएगी जो एम्प्टी लिस्ट थी। अब फाइनली इस लिस्ट में ये एलिमेंट आ चुके हैं अब आपके, तो ये आपका एल हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट फॉर आई इन रेंज, अब दोबारा से आई इन रेंज, तो रेंज 20 से स्टार्ट करना है, मतलब 20, और स्टेप फंक्शन दिया है -2, तो -2 से, ठीक है, तो -2 का मतलब 18, और कहाँ तक जाएगा ये एंड 4, 4 से एक कम जाता है, तो 18 आएगा, फिर आएगा 16 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से कम चलना है, तो 6 ही तो आएगा। तो फाइनली ये हमें इस रेंज फंक्शन ने हमें ये एक सीक्वेंस दे दिया, एक लिस्ट दे दी। अब आई इन रेंज, जब तक इस रेंज में रहेगा, L1 में अपेंड करना आई, तो मतलब कि L1 में यही तो एलिमेंट आपके सारे के सारे अपेंड हो जाएंगे, 20, 18, ये सारी एक लिस्ट बन जाएगी L1। तो ये 2 लिस्ट आ गई। अब फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ L1, तो जब तक लेंथ ऑफ L1 की रेंज में रहेगा, मतलब लेंथ कितनी है इसमें, एलिमेंट देख लो कितने हैं इसमें, 3, 3, 6, 2, 8, तो लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे 8। तो आई जब तक इस रेंज में रहेगा, आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। L2, L2 के अंदर अपेंड करना है, मतलब Li प्लस L1i, मतलब कि इनके एलिमेंट आपके अपेंड होते रहेंगे। अब ऐड करने के बाद अपेंड होता रहेगा किसमें, L2 में। सिंपल सा फंडा है इसमें। तो सबको क्या करना है, ऐड ही तो करना है, एलिमेंट को ऐड करो और अपेंड करते रहो। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा, अपेंड करने पे पहले ही L2, L2 का पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, दूसरा 11 और 18 को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, 12 और 16 को करेंगे 28 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी सी वाला आंसर आ जाएगा ये, सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया सी, क्योंकि सबको ऐड ही तो करना है। इस तरह से हमें फाइनली ये आंसर मिल जाएगा सी वाला। क्योंकि यहाँ पे प्रिंट क्या करना था, L2 करना था हमें।